17 सितंबर को दोपहर के 3:30 पर लेबनान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना लेबनान समेत विश्व के अन्य देशों ने भी नहीं की थी। बात कुछ यूं है कि दोपहर के 3:30 बज रहे थे कि लेबनान में लोगों को पेजर्स पर कुछ मैसेज रिसीव हुआ, जिसे देखने के लिए लोग पेजर्स अपने हाथ में लिए ही थे कि अचानक पेजर्स फटने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते पूरे शहर में कोहराम बरपा हो जाता है। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें थी। आदाब दोस्तों, मैं रेहान सिद्दीकी आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लेबनान में हुए पेजर अटैक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 17 सितंबर 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत समेत अन्य इलाकों में लोगों को पेजर्स पर एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसके बाद एक एक करके सारे पेजर डिवाइस पूरे शहर में फटने शुरू हो गए और देखते ही देखते पूरा शहर जख्म और लाशों से भर गया। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें। हॉस्पिटल्स में इतनी लंबी लाइन की बेड तो बेड कुर्सी भी खाली मिलना मुश्किल हो गया था। इस धमाके में हिजबुल्लाह मेंबर समेत 22 लोगों के जान गंवा देने की खबर सामने आई है, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। साथ ही ईरानी एम्बेसडर मुज्तबा अमानी समेत 2700 लोगों के घायल होने की खबर भी है। लेबनान के लोग अभी इस एक धमाके से उभरे भी न थे कि अगले ही दिन 18 सितंबर को पूरे लेबनान शहर में वॉकी टॉकी समेत अन्य रेडियो डिवाइस भी फटने शुरू हो जाते हैं, जिसमें 30 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ हादसे तो तब होते हैं दोस्तों जब 17 सितंबर को हुई मौत के जनाजे में लोग खड़े थे कि अचानक उनकी वॉकी टॉकी डिवाइस फटने शुरू हो जाते हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है जिसे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया है। इन धमाकों के पीछे कौन है और क्या है पूरी असली कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है दोस्तों कि पेजर्स क्या होते हैं और पेजर का इस्तेमाल कैसे होता है। साथ ही टेक्नोलॉजी के इस भारी भरकम दौर में आज भी लेबनान समेत विश्व के कई अन्य देश पेजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जानेंगे आज की वीडियो में वो सब कुछ। लेकिन उससे पहले जानते हैं पेजर क्या होते हैं। पेजर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका इतिहास 20वीं सदी के मध्य से माना जाता है। व्यक्तिगत और वायरलेस संचार के विकास में इस यंत्र ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देश की सेनाओं द्वारा विशेष मैसेजेस के आदान प्रदान के लिए रेडियो आधारित संचार का उपयोग शुरू हुआ, जिसे देखकर वर्ष 1949 में अलग्रॉस नामी व्यक्ति ने पेजर का आविष्कार किया। सबसे पहले इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में किया गया। शुरुआत में तो इसकी रेंज काफी कम हुआ करती थी, लेकिन बढ़ते इसके उपयोग को देखकर इसकी रेंज को बढ़ा दिया गया और 90 के दशक तक तो ये काफी आम हो गया था। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही जैसे बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, हॉस्पिटल ही इसका इस्तेमाल किया करते थे। बाद में मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बाद इसका उपयोग लगभग खत्म ही हो गया। लेकिन आज भी लेबनान समेत विश्व के कई देश इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पेजर काम कैसे करते हैं। तो पेजर फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यदि आपको इन पेजर्स के द्वारा किसी दूसरे को मैसेज भेजना है तो सबसे पहले अपनी डिवाइस में उस रिसीवर की रेडियो फ्रीक्वेंसी को सेट करना होगा, तभी आप एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। याद रहे, मैसेज केवल उसी यूनिक फ्रीक्वेंसी को रिसीव होगा। आमतौर पर पूरे विश्व में 3 तरह के पेजर्स काम करते हैं। नंबर 1, वन वे पेजर्स। इस पेजर के तहत आप केवल मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। नंबर 2, टू वे पेजर्स। इन पेजर्स की मदद से आप मैसेजेस को रिसीव करने के साथ साथ मैसेजेस को भेज भी सकते हैं। नंबर 3, वॉइस पेजर्स। इन पेजर्स की मदद से आप वॉइस नोट को भेज सकते हैं। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि लेबनान में इस बड़े धमाके के पीछे किसका हाथ है और इस बड़े धमाके के पीछे कौन है। 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हुए इस बड़े ब्लास्ट के पीछे कौन है, इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस बड़े ऑपरेशन के पीछे इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान ने जिन पेजरों को ताइवान से मंगवाया था, उन पेजरों को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हैक करके इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो ये है दोस्तों कि वर्षों से चल रहे हमास और इजराइल के बीच युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए इजराइल को कई बार बड़े पैमाने पर निशाना बना चुका है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। और आपको बताता चलूं दोस्तों कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा ठिकाना लेबनान में ही पाया जाता है। लेबनानी मीडिया के अनुसार इस बड़े हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता
और सलाहकार बुरी तरह घायल हुए हैं। एक ही बार में 2 से 3 हजार पेजर्स और तकरीबन 1000 से ज्यादा वॉकी टॉकी डिवाइसेस समेत अन्य रेडियो डिवाइसेस के फटने के पीछे क्या है पूरी कहानी, जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। क्या है बैटरी ओवरहीट का मामला? लेबनान में हुए इस सीरियल ब्लास्ट के पीछे अलग अलग थ्योरीज निकल कर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग के समय विस्फोट प्लांट कर देने से लेकर पेजर्स को हैक करने तक की बातें सामने आ रही है, लेकिन असल मामला क्या है इस पर संदेह अभी कायम है। मशहूर डेटा एनालिस्ट राल्फा बेडाउन ने इंटरनेशनल मीडिया फर्म अल जजीरा से बात करते हुए ये कहा है कि इन पेजर्स में लिथियम बैटरी का इस्तेमाल होता है जिसे हैक करके ओवरहीट किया जा सकता है और जिससे इस तरह के ब्लास्ट किए जा सकते हैं। साथ ही पूर्व ब्रिटिश सेना अधिकारी एवं रासायनिक हथियार विशेषज्ञ हैमिस डी ब्रेटन गार्टन और अन्य एक्सपर्ट ने इस बात की भी आशंका जताई है कि मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इन पेजर्स को कोई खास कोड दिया गया जो विशेष आदेश मिलने पर विस्फोट कर सकें, लेकिन असल वजह क्या है वो अभी तक या फिर उस पर अभी संदेह बना हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल कर आ रही है वो ये है, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा कुछ महीने पहले ताइवान बेस्ड कंपनी गोल्ड अपोलो को 500 पेजर्स तैयार करने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था। ऐसा माना जा रहा है कि इस बात की हनक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को लगी और उसने मैन्युफैक्चरिंग के समय ही तकरीबन 3-3 ग्राम विस्फोट प्लांट कर दिए, जिसके बाद इस पूरे धमाके को अंजाम दिया गया। सवालों के तमाम दरवाजे जब गोल्ड अपोलो कंपनी पर खुलने लगे तो कंपनी के फाउंडर ने बयान देते हुए कहा कि इन पेजर्स की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई है बल्कि हंगेरियन बेस्ड कंपनी बीएससी कंसल्टिंग ने की है और बीएससी कंसल्टिंग कंपनी के साथ इनकी पार्टनरशिप है। हादसे के बाद लोगों ने बीएससी कंपनी की वेबसाइट को खोलना चाहा लेकिन वो खुल न सकी। ऐसा माना जाता है कि ये कोई शेल कंपनी है जो दूसरों के लिए काम करती है। लोगों ने कंपनी के ऑफिशियल क्रिस्टीना बारसोनी आर्शिया कोनो और बारसोनी आर्शिया कोनो से बात करने का भी प्रयास किया, लेकिन इनमें से किसी ने भी कॉल नहीं रिसीव किया। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बात क्रिस्टीना बारसोनी आर्शिया कोनो जो कंपनी की फाउंडर मानी जाती हैं उनसे हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वो गोल्ड अपोलो कंपनी के साथ काम तो करती हैं लेकिन एक कमीशन एजेंट के तौर पर। फिलहाल अभी पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हिजबुल्लाह समेत विश्व के कई अन्य देश आज भी इस टेक्नोलॉजी के भारी भरकम दौर में पेजर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे को किस हद तक बर्बाद करने की सोच रखते हैं इस बात से हम सब वाकिफ हैं और कई बार देख भी चुके हैं। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेलफोन यूज किया करता था, लेकिन अपने दुश्मनों को खुद से दूर रखने के लिए उसने पेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सेलफोन के मुकाबले या दूसरी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले इन पेजर्स में काफी बेसिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है और जिसे ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन ही होता है। और मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में पेजर्स काफी सेफ माने गए हैं, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह का जो पूरा ग्रुप है वो पेजर्स पर शिफ्ट हुआ सेलफोन के बाद। लेकिन दोस्तों इजराइल अपने दुश्मनों पर कितनी बारीक नजर रखता है इस बात का अंदाजा हम लेबनान में हुए अटैक के बाद लगा सकते हैं। खैर अब बात करते हैं कि लेबनान में हुए इस ब्लास्ट के बाद भारत में भय का माहौल क्यों बना हुआ, आखिर लोगों को क्या प्रतिक्रियाएं हैं और लोगों के मन में एक भय का माहौल किस तरह बना हुआ है। भारत और चाइना की सीमा विवाद अपने चरम पर है। ऐसा माना जाता है कि इनके बिगड़े रिश्तों की जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो इनका सीमा विवाद है और भारत में अधिकांश लोग चीनी कंपनीज का प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और तमाम चीजें यूज करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि हिजबुल्लाह के पेजर्स में अगर अटैक कराए जा सकते हैं तो बहुत हद तक मुमकिन है कि इन मोबाइलों और फिर अदर गैजेट्स में भी इस तरह के विस्फोट कराए जा सकें, क्योंकि इन सभी डिवाइसेस में भी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल होता है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अल जजीरा से बात करते हुए मशहूर डेटा एनालिस्ट राल्फा बेडाउन ने इस बात का भी जिक्र किया है कि लिथियम बैटरीज को ओवरहीट करके इस तरह के विस्फोट किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी पूरे देश में ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं है, उम्मीद है आगे भी ऐसा ही हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।